जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनिवर वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुई सागर जी महाराज की हाँ चालू झालं चालू कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं हो सवाल ठीक नहीं होती। यदि आवाज़ नहीं आए तो कैसे बोलेंगे? ये माइक दे दो। दे रहे ना वो माइक रहने तेज आवाज़ में बोल ले। दोन्ही चालू वो आवाज़ नहीं उसको माइक पुन्हा ते सगळं इकडून तिकडून वायर माईक लागेल तिथला घेतो मागचा अजून ते ठेवा तिकडं असं ते ठेवायचं आवाज प्रकरण चल रहा है। आवाज सगळं बंद झाला पहिला येत होता तेवढा पण येत नाही आवाज अभी आवाज ही नहीं है इसमें हम तो बोल देंगे। आप करो बेटा तो माइक वहाँ से ये उधर रखो उधर माइक पास ऊपर रखो पहले देखो किस तरह सेटिंग ऊपर रखो ऊपर टेबल के दूर रखना थोड़ा सा दूर पीछे करो बस प्रकरण चल रहा है इंद्रिय सुख का। इंद्रिय सुख इतना आचार्य ने अनेक प्रकार से बताया और अपन यह हमें शास्त्र सुनना है। कर्णेंद्रिय जनित सुख चाहिए या जो भी है बाहर का सुख चाहिए तो उसके लिए इतनी पराधीनता है। एक शास्त्र सुनना है तो उसके पहले आधा घंटा बताने वाला आना चाहिए फिर सुनने वाले नहीं है तो किसको बोलेंगे? लाइट नहीं है, पुस्तक नहीं है और क्या माइक नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन ये सब बाहर का सुख उसके लिए हमें बहुत सारे सामग्रियों पर विषयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आचार्य अनेक प्रकार से इस पुण्य से उत्पन्न होने योग्य जो इंद्रिय सुख है उसको दुख कितने प्रकार से वो दुख को उसमें दुख बना प्रकट करते हैं। कल अपने गाथा पढ़े थे उसका अर्थ बड़ा गाथा पढ़ के टीका पढ़ेंगे। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नं बन्धकारणं विश्वं जं इंद्रिये निरतं तं सुखं दुःखमेव तः। पांच विशेषण दिए आचार्य ने इंद्रिय सुख के। कैसा है? संबरम बाधा पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है और विषम। इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। एक खुलासा वो टीका पड़ती है वो खुलासा करते हैं तो दोनों का हो जाएगा। इसलिए जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख है वह दुख भी है नहीं कहा, दुख ही है। ये वो शब्द गाथा में लगाया आचार्य ने। तो थोड़ा सा सुख है उसमें, ऐसा कोई किसी की सुख बुद्धि होगी थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है तो नहीं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख भी नहीं, पूरा सुख भी नहीं, वो दुख ही है। इसकी प्रतीति कराते हैं विशेषणों के माध्यम से। टीका पढ़ते हुए अपन उसका खुलासा कर देखेंगे। हाँ, अमृतचंद्राचार्य की टीका। सपरत्वात् बाधा सहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बंध कारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्यम अपि इंद्रिय सुखम दुःखमेव स्यात्। जो पांच विशेषण बनाए थे उन
उन 5 विशेषणों को हेतु बनाया आचार्यों ने। हमेशा अमृतचंद्र आचार्य जो है, जो भी गाथाओं में विशेषण दिए हैं उसको हेतु बनाते हैं कि इंद्रिय सुख दुख ही है। ये क्या है? प्रतिज्ञा। अनुमान में क्या होता है? प्रतिज्ञा और हेतु, और फिर उसके बाद उदाहरण। तो यहाँ पहले प्रतिज्ञा क्या है कि इंद्रिय सुख ये धर्मी, और धर्म क्या? महेंद्र की काकी, आपको उस भाषा में सुनने की आदत है इसलिए पता है। आनंद जी की क्लास। इंद्रिय सुखम दुखम एवं, इंद्रिय सुख दुख ही है, मतलब इंद्रिय सुख धर्मी हो गया और दुख ये साध्य हो गया। इंद्रिय सुख में क्या सिद्ध करना है? दुखपणा सिद्ध करना है कि इंद्रिय सुख दुख ही है। क्यों दुख ही है? तो उसके 5 हेतु दिए। हाँ, सबरत्वात् हेतु की पंचमी विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। सबरत्वात् पराधीन होने से, बाधा सहितत्वात् बाधा सहित होने से, तो जो चीज पराधीन होती है वह सुखरूप नहीं होती है, क्योंकि क्या बताया है आगे उसका खुलासा आने वाला है, इसलिए अपन आगे करते हैं। आगे के इसमें सब बहुत खुलासा आने वाला है। तो पराधीन होने से, तो जहाँ पराधीनता है वहां पर सुख नहीं है। पराधीनता में सपने को सुख नहीं। बाधा सहितत्वात्, बाधा सहित होने से, जिसमें बाधा आती है तो तुरंत दुख होता है अपने को। कुछ भी हो रहा है, आज सुबह ही हो गया, हम सो गए थे देर से, एक तो सोने में देर हो गई तो उष्णता बढ़ती है, फिर सुबह अलार्म बज गया किसी का, तो 4 बजे अलार्म बज गया तो एकदम नींद खुल गई, तो नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर एकदम क्या होने लगा? दुख होने लगा। कैसे कैसे कि नींद नहीं हुई, अब क्या होगा? क्या हो जाता है? आकुलता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। इसलिए बाधा से, नींद में कोई भी अपन दोपहर में सोते हैं तो क्या होता है? कोई उठाता है, कोई आ जाता है समझो अचानक घर में, तो क्या होता है? बाधा होती है कि नहीं होती? फिर सुख होता है कि नहीं? उठना इतना ये हो जाता है, लेकिन उठना पड़ता है, फिर वहाँ दुख का अनुभव करते हैं। तो बाधा सहित होने से विच्छिन्नत्वात्, और जो इंद्रिय सुख हम भोग रहे हैं, हमें क्या लगता है? इसका कभी भी नाश नहीं होना चाहिए, ऐसा सुख मुझे हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वो सुख नियम से नष्ट होता है। एक तो हम विषयों से अलग हो जाते हैं या विषय हमसे अलग हो जाते हैं, तो वो इंद्रिय सुख रहता नहीं है। और बंध का कारण होने से, जो इंद्रिय सुख है वो क्या है? बंध का कारण है। भले इंद्रिय सुख थोड़ी देर के लिए हमें मिल रहा है, इतना भोग ले तो क्या बिगड़, लेकिन उतना आप आनंद लेंगे, लेकिन वो है क्या? उतना आप जो सुख भोग रहे हैं वो दुख का बंध का कारण है। तो जिसके द्वारा समझो हमें सजा मिल रही हो, बंधन में पड़ रहे हो, वो वस्तु अच्छी है क्या? नहीं, वो बंध का कारण है, इसलिए दुख ही है। चौथा विशेषण विषमत्वात्, और कैसा इंद्रिय सुख? विषम है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कम ज्यादा होता है, इसलिए वह दुख ही है। इसका और खुलासा आचार्य आगे करते हैं, उसका और अपना क्या है पूरा प्रश्न एक साथ नहीं करते हैं। पहले थोड़ा सा भूल दो, भूल देने के बाद थोड़ा उसका चिरफाड़ करो, फिर उसके अंदर का जो मल है वो पूरा निकालो, ऐसे धीरे धीरे करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा ऑपरेशन किया उसका और ज्यादा ये करेंगे, चिरफाड़ करेंगे उसकी इंद्रिय सुख की आगे। और कैसा है वो इंद्रिय सुख? पुण्यजन्यमपि, पुण्य से उत्पन्न हुआ है। पुण्य से मिले ना सब सामग्री, किससे मिली है? विषय भोग की सामग्री पुण्य से मिली है, फिर भी वह दुख ही है। इसलिए आचार्य आगे कहते हैं कि पुण्य भी दुख का ही कारण है। पर प्रत्यत्वात् पराधीनतया बाधा सहितम ही सन असनाय
औदन्य अवृश्य आदि ही कृष्णा व्यक्ति भी उपेतत्वात् अत्यंत आकुलतया विच्छिन्नं ही सद असद वेद्योदय प्रत्यावित सद्वेद्योदय प्रवर्ततया अनुभवत्वात् उद्भूत विपक्षतया बद्ध कारणं ही सद विषयो भोग मार्ग अनुलग्न रागादि दोष सेनानुसार संलक्ष्यमान घन कर्म पांशु पटलत्वात् उदर दुस्सहतया विषमं ही सद अभिवृद्धि परिहानि परिणत्वात् अत्यंत विसंशुलतया च दुःखमेव भवति। उसका ये और खुलासा करके बताते हैं। सपरम ही सत, वो इंद्रिय सुख कैसा है, पराधीन होने से कैसा है, सपर मतलब पर सहित है, मतलब पराधीन है। इसलिए कैसा है, पर प्रत्ययत्वात्, पर निमित्तक होने से, स्व से उत्पन्न नहीं होता इंद्रिय सुख, पर के निमित्त से उत्पन्न होता है। इसलिए कैसा हो गया, पर के निमित्त से जो कार्य हो, जो आप खुद नहीं कर पाते हो, दूसरों की सहायता से करते हो, तो वो काम कैसा हो गया, पराधीन हो गया। और पराधीनता भी सुख है क्या, पराधीनता कहाँ पर लगा ना, लास्ट में दुख है। पराधीन होने से वह दुख ही है। जब भारत देश पर इंग्रजों का राज्य था, उस समय इंग्रजों ने हमें कितनी सुख सुविधाएं दी थी। उस समय ये सब जो भी अपन देखते हैं ना, बहुत सारी सुविधाएं, रेलवे आ गई और क्या क्या रोड अच्छे हो गए, बहुत सारे खोज भी हुई। तो इंग्रजों ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी थी, फिर भी हम क्या अनुभव करते थे, इंग्रजों का राज्य हमारे ऊपर नहीं चाहिए। हम कितनी भी अच्छी सुविधाएं वे हमें दे, कितना भी अच्छा पेमेंट दे, बड़े बड़े लोग भी थे, जैसे समंतपुत्र महाराज भी किए थे, लेकिन गवर्नमेंट की सर्विस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना पराधीनता है उसमें, दूसरों के इसके अधीन अपन क्यों काम करें। भारत देश अपना है, वो भारत देश स्वतंत्र होना चाहिए, इंग्रजों के हाथ से चंगुल से छूटना चाहिए। तो दूसरों का राज्य है, हम स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, हमें इंग्रजों ने गुलाम बनाया है, ऐसा मान करके हमें मानसिक पीड़ा होती थी। भले भारत के मन का था कि अपना देश स्वतंत्र होना चाहिए, हमें इंग्रजों का कुछ भी नहीं चाहिए, इंग्रजों के माल की होली करो, उसको जला दो और अपने स्वदेशी माल का उपयोग करो। ये सब क्या बताता है कि ये जीव पराधीन होना नहीं चाहता है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के लिए हमने कितने सारे हिंदी में बहुत सारे असहयोग आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए, पर के माल की होली की असहयोग, आपको हम सहयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और हमारे स्वदेशी माल का ही हम उपयोग करेंगे। तो ये सब भारत स्वतंत्र होने के लिए हमने इतना कष्ट किया, इतना कितने लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। कोई एक अपन देखते हैं कि घर में बहू आ जाती है तो सास के अधीन रहना पड़ता है, तो दुख का अनुभव करती है। भले ही उसको कितनी भी सुविधा मिले, लेकिन सास के अधीन रहना है तो ये पराधीनता है। और यदि सास चली जाती है या दूसरे अपन अलग हो जाते स्वतंत्र होने पर, सब कुछ घर का काम करना पड़ता है, तो भी वो मंजूर है। घर में रहते तो सास आधा काम करते थे, कितनी सुविधा थी, लेकिन एक मन पर क्या होता है कि दूसरों के अधीन रहना मतलब ये दुख का कारण है। इसलिए आचार्य कहते कि पराधीनतया
दूसरों के निमित्त से इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है, केवल आत्मा के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए पराधीन है। हम हर घड़ी अनुभव करते हैं कि एक छोटी सी चीज की हमें सहूलियत चाहिए, उसके लिए हमें कितने सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैसा कमाओ, फिर उसका ये करो, विनियोग करो, कैसे करना, क्या करना, और कमाने के लिए कितना कष्ट, कमाने के बाद उसका व्यय करने के लिए उसका कहाँ पर उसको लगाना, इसके लिए कितना कष्ट, उसका संरक्षण करने के लिए कष्ट, यदि वो खर्च होता है तो हमें दुख होता है। ये सब पराधीनता इंद्रिय सुख में है, इसका हमें अनुभव आना चाहिए हर घड़ी। मुझे तो आज अनुभव हुआ, सुबह नींद खराब हो गई तो एकदम अनुभव कि ये इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये दुख ही है। क्यों? ये पराधीन है, दूसरों के अधीन है। बाधा से वो, उसमें बाधा से का अनुभव किया मैंने। बाधा दूसरा है ना विशेषण, उसमें वो बताते बाधा सहितम ही। और कैसा है इंद्रिय सुख? बाधा सहित है। कौन कौन सी बाधा है? तो कहते कि अशनाया, उदन्या, वृषस्यादि भी, ये सब बाधाएं हैं। भूख लगती है, अब बैठे यहाँ पर जाप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन भूख सता रही है तो उठना पड़ता है। या और कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें बहुत मजा आ रही थी, लेकिन भूख की बाधा हो गई, तुरंत वो छोड़ना पड़ता है। फिर उसकी पूर्ति करो, उसकी पूर्ति करने के लिए जाते तो दूसरी बाधा होती है, प्यास लगती है तो पानी पियो, फिर वो हो गई तो नींद आने लगी, फिर सुलाओ इसको, तो एक के बाद एक दूसरी बाधा। इधर वृषस्य मतलब मैथुन की बाधा होती है, फिर नींद खराब होती है। तो इस प्रकार एक के बाद दूसरी बाधाएं यहाँ पर अनेक उपस्थित होती हैं। कल भी बताया था कि सब कुछ खाने के लिए है, लेकिन समझो घर में बहुत पंच पकवान बनाया है और वो खाने की बहुत इच्छा थी, तुरंत किसी की मृत्यु हो गई, क्या होता है? ऐसा कभी कभी प्रसंग बनता है, सबका सब पूरा कहीं भेजना पड़ता है, अनाथ आश्रम वगैरह में, बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रमों में भी ऐसा होता है। ऐसा हमारे यहाँ हुआ था, शादी का विवाह था, उनके दादाजी की मृत्यु हो गई, तो अब क्या करे, सब पूरा अनाथ आश्रम में भेज दिया, सब पूरा बनाया हुआ। मतलब इतना सब मिलने पर भी, पुण्य के उदय से सब कुछ सामग्री भी मिली, पराधीन होने पर भी ये उसमें बाधाएं उपस्थित होती हैं, तो इसलिए आकुलता ही होती है। इसलिए आचार्य ने कहा कि भूख प्यास, तीन शब्द है, अशनाया, उदन्या, वृषस्य, भूख प्यास और मैथुन इत्यादि के द्वारा तृष्णा व्यक्ति भी, ये तृष्णाओं की व्यक्ति है, प्रकटता है, तृष्णा इसके माध्यम से अपनी प्रकट होती है। तो इन तृष्णाओं की व्यक्तियों से सहित होने से अत्यंत आकुलतया, वहां पर अत्यंत आकुलता पैदा होती है। ये सब अनुभव करो आप, जब इंद्रिय सुख भोग रहे हैं ना, उस समय जब बाधा आती है तो ये याद आना चाहिए कि देखो कहाँ है, बाधा सहित होने से हमें कितनी पीड़ा हो गई, बाधा आ गई अपने इंद्रिय सुख में। तो इसलिए इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, इसलिए इस सुख की मुझे चाह नहीं करना है। अत्यंत आकुलता होने से ये बाधा सहित है, दुख ही है, हेतु है ये। तीसरा हेतु दिया था क्या? विच्छिन्नम। इंद्रिय सुख कैसा है? विच्छिन्न है, नष्ट होने वाला। जैसे वास्तव में देखा जाए तो हमें क्या लगता है, पीछे का बाधा से कहीं और खुलासा करना था कि हमारे सुख में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसा लगता है कि डर रहता है अंदर में, हम ये सुख भोग रहे हैं लेकिन कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन वास्तव में देखो तो संसार सबसे बड़ी बाधा है। लगता है क्या अपने को? संसार ही अपने सुख में वास्तव में बाधा है। जहाँ संसार है वहां पर आपको सुख नहीं मिलेगा, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? संसार। इसलिए विघ्न रहित होना चाहते हो तो संसार का ही मूल से नाश करो, तो संपूर्ण विघ्न से रहित हो गए। अब सिद्ध में सुख में कोई बाधा है क्या उनको? क्यों बाधा नहीं है? संसार का अभाव कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न संसार ही था कि जो उनको सुख भोगने में
बाधा उपस्थित होती थी। जब तक संसार है उसमें कितने भी विघ्न आप दूर करेंगे तो विघ्न आए बिना रहते नहीं है। संसार मतलब समस्या, और समस्या को हल करना मतलब संसार चलाना। संसार चला रहे हम मतलब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सुबह से शाम तक, रात तक क्या करते हो? एक एक समस्या को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आने पर सब समस्या सॉल्व करनी पड़ती है। एक समस्या ये नहीं लग रहा है, दूसरी उपस्थित हो जाती है। हाँ, और ये नहीं चल रहा है तो उसकी भी समस्या है। ये समस्या करके जाते तो दुकान पूरा करते करते पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन नहीं, महीनों और सालों के साल हमारे निकल गए तो भी किस किस के संसार की समस्याएं पूरी हो गई वो हाथ खोल करो। यहाँ जितने भी बैठे हैं हमारी सब समस्याएं हल हो गई। कौन है ऐसा यहाँ पर? कोई नहीं। थोड़े बहुत यहाँ बैठे ऊपर बैठे हुए हैं थोड़ी बहुत समस्या हल हुई है। हमारी भी पूरी समस्या हल नहीं हुई है क्योंकि हम भी संसार में हैं और इंद्रिय सुख भोग रहे हैं। खाना खाते हैं, सोते हैं, ये सब इंद्रिय सुख ही है ना। लेकिन उसमें ये अनुभव करते हैं कि दुख का अनुभव बाधा है। संसार ही वास्तव में देखा जाए तो संकट है। इसलिए जब तक संसार रहेगा तब तक हमारे इंद्रिय सुख में बाधा आती ही रहेगी। संसार का ही अभाव करो तो आपके सुख में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। इसलिए इंद्रिय सुख कैसा है? बाधा सहित है। और कैसा? तीसरा बताए विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला है। इसलिए कैसा है वह? असद वेद्योदय प्रचावित सद वेद्योदय प्रवृत्ततया। असाता वेदनीय के उदय के द्वारा साता वेदनीय का उदय शुद्ध हो जाता है। असाता वेदनीय का उदय क्या करता है? साता। अभी साता चल रहे थे, बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा था, तुरंत क्या हो गया? असाता का उदय आ गया। हम तो हमेशा बोलते हैं कि संसार में अभी बताए समस्या ही है कि कोई छोटा बच्चा है, बाल क्रीड़ा कर रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, मजा आ रही थी ना उसकी क्रीड़ाएं देखते हुए, तुरंत वो रोने लगता है। क्या उसको कोई इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे अमुक चाहिए, रोने लगता है, तो आपके सुख में क्या हो गया? फिर उसको शांत करने के लिए आप उसको जो चाहिए वो ला करके देते हैं, तो पुनः वो क्रीड़ा करने लगता है, पुनः हंसने लगता है, पुनः और रोने लगता है। तो हम ये नित्य प्रति अनुभव करते हैं कि वो हमारा इंद्रिय सुख कैसा नष्ट होता है, विनष्ट होता है। भोजन करने के लिए बैठे कोई पुरुष और सब सामग्री भी आ गई, वो देख करके कुछ भी हो गया, लेकिन क्या हो गया कि उसमें किसी ने जो अपने को नहीं चाहिए ऐसी वस्तु परोस दी। जबरदस्ती परोसते ना महिलाएं, जो नहीं चाहिए वो भी परोसते हैं। महाराज लोगों को ले लो महाराज जी, अच्छा है, अब महाराज जी कुछ चाहिए तो ले लेंगे ना, क्यों जबरदस्ती? लेकिन जबरदस्ती खिलाना, लेकिन लेने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए? लेने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका भी विचार चाहिए ना। तो मतलब ये खाना खा रहे तो उसमें जो अपने को नहीं चाहिए चीज ऐसे कोई डाल देता है हाथ में, तुरंत आकुलता होती है, क्यों डाल दिया इन्होंने, क्यों दे दिया? तो उसमें हमारा सुख भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। व्यावहारिक जीवन में हम हर रोज देखते हैं कि नई नई इच्छा और चिंता उत्पन्न होती रहती है। तो बचपन से आप देखो क्या क्या कैसे कैसे ये हमारे इंद्रिय सुख टिकता है, क्या नष्ट होता जाता है। जन्म, बच्चे का जन्म हुआ, पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्या हो गया? आनंद हुआ, सबको पेड़े बांट दिए। फिर थोड़े दिन बाद उसको रोग उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गया? वहां पर वो सुख नष्ट हो गया, दुख हो गया। पुनः उसको ठीक किया, औषधि दी, उसकी सेवा की रात दिन। मतलब वास्तव में माँ और पिताजी, सबसे ज्यादा माँ, कि उस बच्चे की संभाल करने के लिए कितना कष्ट सहन करती है। यदि वो अपने लिए उतना कष्ट सहन करे, अपने लिए मतलब अपने आत्मा के लिए, तो उस क्या हो जाएगा? इस स्त्री पर ऐसे छूट जाएगी। लेकिन वो उतना अपने लिए नहीं कर पाती है, बच्चे पर इतना मोह है, उस बच्चे के लिए
रात रात जगती भी है और कितना भी कष्ट हो तो सब कुछ सहन करती है। तो उस बच्चे का रोग ठीक हो गया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर चिंता कि इसको स्कूल में डालना है, कौन सी स्कूल में डालना है, ये बहुत सबसे बड़ी चिंता चाहिए। फिर उसके लिए फीस के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो इकट्ठे करो, उसकी चिंता, फिर वो भी हल हो गई। फिर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया, फिर शांति हो गई कि नहीं हो गई? तुरंत उसकी पढ़ाई की, अब इतनी बड़ी स्कूल में डाला तो उसकी पढ़ाई मिलेगा, उस पढ़ाई की चिंता। फिर रात दिन शास्त्र में आऊं नहीं, बच्चे का अभ्यास लेना पड़ता है। महिलाओं की टाइम नहीं मिलता है शाम को, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई कौन लेगा? कितने बच्चे हैं? एक बच्चे, और पहले जमाने में कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। उसकी पढ़ाई कौन लेता था? 10 बच्चे अपने आप पढ़ते थे, अपने आप पढ़ते थे, अपने आप बड़े होते थे। लेकिन अभी एक बच्चे के लिए हमें पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरी उसकी चिंता। फिर वो चिंता हल हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ता है, अच्छे नंबर आने चाहिए उसकी चिंता। फिर अच्छा नंबर भी आ गया, फिर उसके बाद चिंता उसको क्या करना, आगे उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, या आपका जीवन सब कैसा चल रहा है। शादी भी हो गई, लेकिन जो बहू आई ऐसी आई। हर रोज घर में हम जो हमारी रुचि कर्म के अनुसार मिलता है, अपने जैसा कमाया है वैसा या खाते हैं, लेकिन वो पता नहीं, लेकिन वो शांति नहीं है ना। फिर उसका स्वभाव अच्छा नहीं तो पुनः दुख होता है, पुनः उसको बच्चे को पुत्र होना चाहिए, उसकी चिंता। तो इस प्रकार संसार में देखते हम एक सुख थोड़ा होता नहीं, ऐसा लगता है कि दूसरे दुख वापस आ जाता है। तो इसलिए सुख कैसा है, आचार्य कहेंगे, तो जो सुख दुख को लेकर के आता है उस सुख को हम सुख कैसे कहेंगे? ये सुख बच्चे का सुख कितना लोग, लेकिन उनको कैसे दृष्टि देते, तो लगता है कि लोगों में हमारा अपमान होता है। अपमान नहीं समझना, बहुत सुखी है हम, क्योंकि एक के पीछे अनेक समस्या। के उदय से सारा वेदने का उदय नष्ट हो जाता है, प्रचावित हो जाता है। इसलिए अनुभवत्वात् असाता वेदने के द्वारा च्युत होने से आपके इंद्रियों पर दुख खड़ा करता है। तो जहाँ पर विपक्ष है वहां पर वो दुख का कारण आचार्य दे रहे। पराधीनता ये सुख का कारण नहीं है। दूसरा, बाधा सहित होना, उससे अत्यंत आकुलता होती है, और जहाँ आकुलता है वहां पर सुख नहीं है। तीसरा, जहाँ पर विरोधी पक्ष है, विच्छिन्न है, नष्ट होता है। किस क्यों नष्ट होता है? क्योंकि उसकी विरोधी पार्टी है, विपक्ष है। जैसे जितने भी आज तक सिद्धार्थ में गए हैं उनको विपक्ष नहीं है, क्योंकि उन्होंने साता दोनों वेदियों का अभाव मनुष्य के जगत में अंतर्मुहूर्त में सत्ता का उदय बदलता रहता है। एक साथ चक्रवर्ती भी हो तो भी लगातार उसको सत्ता का उदय नहीं रहता है, उसको भी वहां पर अंतर्मुहूर्त के बाद सुख में बाधा आती। अब जैसे बैठे हैं यहाँ पर, बाधा हो रही कि नहीं हो रही? नीचे घुटने दुख रहे हैं, ये दुख रहा है, उसको उठाओ, उधर आओ, हो रहा था। लेकिन तुरंत 5 मिनट बाद असाता का उदय आता है कि दुख होने लगता है। इसलिए असाता संसार में बोलते पाठ शून्यचा खेळ। वो उसको छूता है कि वो उसके पीछे लगता है, फिर वो उसको छूता है कि वो उसके पीछे लगता है। ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता रहता है। इसलिए वास्तविक सुख नहीं है, नष्ट होने वाला है। आचार्य कह रहे कि उद्भूत विपक्षतया, विपक्ष उत्पन्न होने से वह सुख नहीं है। और कैसा है? चौथा होता है बंध कारणम ही सत विषय उपभोग मार्गानुलग्न रागादि दोष सेना अनुसार संगच्छमान घन कर्म पांस पटलत्वात्। कितना बड़ा वाक्य दिया है, एक ही शब्द, वाक्य नहीं, शब्द एक बड़ा है, समास शब्द। अभी भोगते समय कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गद्दी पर सोना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मीठी मीठी मिठाई खाने में क्या लगता है? अच्छा। हाँ, कंदमूलों का सेवन करते हुए क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जीवा इंद्रिय के लिए बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख है। लेकिन वो सुख क्या करने वाला है? अभी बताया था कि बंध का कारण है, क्योंकि उस विषयों के सेवन करने से नियम से पाप का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाते समय हमें कितने सारे परिणाम उत्पन्न होते, राग रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम। अभी बताया ना कि थाली पर से है, हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थ आया तो राग होता है, तुरंत आसक्ति होती है, उसको खाने की इच्छा होती है। और कोई ऐसी वस्तु परोसता है तो तुरंत द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसको हटाने की इच्छा होती है, आकुलता होती है, दुख उत्पन्न होता है। तो राग द्वेष सबसे ज्यादा खाना खाते समय होता होगा, मुझे लगता है। थोड़े, क्योंकि ये दोनों चलता रहता है, अच्छी वस्तु बुरी वस्तु, अच्छी वस्तु बुरी वस्तु, क्योंकि सबसे ज्यादा यह जीव इस रसनेन्द्रिय के अधीन है। बड़े बड़े संयमी लोगों को भी इस रसनेन्द्रिय पर अंकुश रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे पहले ऐसे विकल्प आता था कि दुर्लभता की जो बातें बताई है, एक से एक दुर्लभ, एक से एक दुर्लभ, उसमें संयम दुर्लभ का और उसके बाद विषय आवृत्ति दुर्लभ। मैंने ये कैसे? संयम है तो इनको विषयों की व्यावृत्ति रहती ही है, फिर संयम से भी विषय व्यावृत्ति दुर्लभ कैसे कही? तो संयम तो हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद इस 5 इंद्रिय तो साथ में है ही, तो संयम धारण करने के बाद भी उस 5 इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाना, उसमें सुख दुख नहीं मानना, ये बहुत दुर्लभ बात है। उसके लिए हर समय पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं, आहार करते समय वैसा तुरंत भाव आ जाता है कि ये नहीं चाहिए, फिर तुरंत आता है क्या होता है, पेट भरना है, खड्डा भरना है, खाओ जो मिलता है वो। फिर मतलब ये चलता रहता है अंदर में ये पुरुषार्थ। तो उसके लिए विषयों की व्यावृत्ति करने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए ये दुर्लभ कहा है विषय से व्यावृत्ति होना। पसीना, धूप हो रही है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत अंदर ऐसा लगता है कि ठंडी हवा आनी चाहिए, तो तुरंत फिर वो उसके लिए हटाओ अपने को उस विषयों से। तो जो हवा भी आई तो तुझे क्या होगा, तुझे क्या उससे मिलने वाला है? थोड़ी देर के लिए सुख लगेगा, लेकिन वापस दुख उत्पन्न होगा। इसलिए इस इच्छा को छोड़ो और अपने अंदर जो एयर कंडीशन आत्मा है उसमें रम जाओ। तो इस प्रकार विषयों से व्यावृत्ति, तो इसलिए कह रहे थे कि विषय हम जितना भी भोगते हैं उससे बंध ही होता है, और जब बंध हो रहा है तो आगामी काल में क्या होगा? नियम से वो दुख का ही कारण बनेगा। तो आचार्य ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है इसमें कि जिस प्रकार कोई राजा की शत्रु की सेना आ रही है, बहुत बड़ी सेना है, हाथी घोड़े पैदल वगैरह सब आ रही है, और आते समय दूर से पता चलता है कि शत्रु आ रहा है, भी दिख नहीं रहा है, तो भी पता चलता है कैसे चलता है, धूल उड़ रही है आकाश में, लोगों के पांव से रथ इत्यादि से क्या होती है, वहां पर धूली उड़ती है, और फिर वो धूल उड़ती है तो ऐसा माहौल तैयार हो जाता है, और उस समय आकुलता दुख है, क्योंकि धूल होती है तो अंदर घुटन होती है ना। फिर उसके बाद जाओ कहीं पर भी विहार करके जाओ, कैसे भी जाओ, वो सब धूल लगी हुई है, उसके कारण फिर आगे कितने खुजली आना, अमुक रोग होना, तमुक रोग होना, कितने सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सद विषय उपभोग, सद पीछे लगाना है, बंध कारण होते हुए विषयों का जो उपभोग है, उस उपभोग के मार्ग में अनुसरण अनुलग्न लगी हुई क्या है? रागादि दोष सेना। किसकी सेना है यहाँ पर? विषय भोग के पीछे अभी बताया था। एक जो भोजन करते समय आप अनुभव करके सब बातें बताओ मुझे, आज अनुभव करना, खाना खाते समय कितने प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं और कितने प्रकार के द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसको देखते रहना। ये चीज कहीं अच्छा लगे, वो चीज
अच्छी नहीं लगी, इसमें तो नमक ही नहीं है, द्वेष हो गया तुरंत। ये राग आदि दोष की सेना लगी हुई है उस विषय भोग के मार्ग में, और उस सेना के कारण क्या होता है, धूल उड़ती है। तो इस राग आदि दोषों के कारण कौन सी धूल उड़ती है, कर्म रूपी धूल उड़ती है, आकर के चिपक जाती है जीव को, और फिर जब वो उदय में आती है तो बहुत सारा दुख देती है। आज वर्तमान में हमें जो नहीं मिल रहा है उससे आकुलित है, दुखी है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले जो मिले थे भोग, उस समय भोगते समय इतने रागाधिक भाव किए हैं, उसके द्वारा जो कर्म बंध किया है उससे हमने अंतराय। उस दिन आचार्य श्री ने बताया था ना कि हमारे पास इतनी साड़ी है, तो हम दूसरों से वो साड़ियाँ दूसरे लोग उपयोग कर सकते थे, यूज कर सकते थे, लेकिन हमने अपने पास रख ली। हम भी इतने नहीं पहन सकते हैं, इतने अपने पास रख ली, तो कितने अंतराय कर्म का बंधन किया, और उस अंतराय कर्म का उदय तो कितनी साड़ियाँ मिलेगी आपको। तो इसलिए आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अंतराय संगच्छमान घन कर्म पांस पटल, उस रागादि दोषों की सेना के पीछे आई हुई तो संगच्छमान घन कर्म पटल, कैसे घन है, कर्म है घन, संपूर्ण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में घन रूप से भरे हुए कर्म रूपी पांसुर, मतलब धूली पांसुर, उसका पटल, धूली का पटल हो जाता है ना, जैसे धूल उड़ती है तो ऐसा एक माहौल तैयार होता है कि पूरा पटल जम जाता है। तो ऐसा होने से उदर का दुस्सहतया, ये इंद्रिय सुख कैसा है, भविष्य काल में अत्यंत दुख से सहन करने योग्य है। जो उदय सहन हो रहा है क्या, हम तो अभी पुण्य कर्म के उदय में विषय भोग मिल रहे तो आनंद से सेवन कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है वो देखो उनको कैसा लग रहा है, कितने दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के पूर्व में कर्म का बंधन किया है, तो उसका उदय आते हुए उनको वो नहीं मिल रहा है, तो अत्यंत कष्ट हो रहा है। टाइम हो गया है, कर लेते हैं आगे तो। हम आचार्य श्री का टाइम ले रहे हैं तो इसलिए क्षमा। एक तो जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान व आनंद संपन्न हूँ। अपने को जानिए, इस मुझ चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्य में क्या कमी है देखिए, कुछ भी कमी नहीं है। जो कुछ चाहिए सुख के लिए, ज्ञान के लिए, सब कुछ मेरे पास ही है। मुझे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढना तो दूर, ये मेरा सुख भोगने के लिए स्वतंत्र हूँ। सुख की प्राप्ति बाहर से नहीं, भीतर से ही होती है। इस मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही सुख का रस भरा हुआ है, सुख का खजाना भरा हुआ है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है। भीतर देखो है, बाहर नहीं। भीतर शरीर में भी नहीं, भीतर मतलब शरीर के भी भीतर, इस पुण्य कर्म के भी भीतर, जो इन पुण्य पाप राग आदि दोषों से रहित, जो निर्विकार निरंजन निज भगवान आत्मा है, उसमें सुख भरा हुआ है। उसको देखिए, उसमें डुबकी लगाते ही आनंद की लहरें उठती हैं। देखो अंदर आनंद रस स्वरूप, आनंद कंद स्वरूप,
निर्ममस्वरूपो निस्सङ्गस्वरूपो शुद्धो एको नमो सिद्धाणं नमो सगळे नमो